विधायक भंवरलाल शर्मा के आखिरी दर्शन के लिए आम और खास तमाम लोग आ रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ हैं, लंबा वक्त उनके साथ विधानसभा में बिताया, वो 7 बार विधायक रहे, ये भी 7वीं बार हैं। इनसे हम समझते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसका आम गरीब और चौपाल से लेकर जयपुर की सियासत में भी उतना ही दखल रहा, एक बेबाक व्यक्तित्व रहा। कैसे देखते हैं, किस तरह के अनुभव आपके हैं? भंवरलाल जी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। राजनीति में स्पष्टवादिता कम लोगों में देखने को मिलती है। उन्होंने हमेशा अपनी बात को बेबाक कहा, गरीब की, किसान की, उन बातों को भी वो अपने ठेठ राजस्थानी के अंदर अपनी बात को कहते थे। दशकों से उनका साथ रहा, हम मंत्री भी साथ रहे। भंवरलाल जी ने आज तक अपनी वेशभूषा और अपनी भाषा कभी नहीं बदली। उनका हर उत्सव आम आदमी का उत्सव होता था। मुझे याद आ रहा उनके पुत्र की शादी में, शादी के बाद ट्रकों के अंदर भर के जब लड्डू रवाना हो रहे थे तो मैंने पूछा इतने लड्डू? तो उन्होंने कहा इस मेरी विधानसभा क्षेत्र के हर घर में इस खुशी के मौके पर मैं मंगल रूप से 5-5 लड्डू भेज रहा हूँ। इस इलाके के लिए, इलाके के हित के लिए लड़ जाते थे। मंत्रिमंडल में भी नहर के मुद्दे को लेकर जो भिड़े, भैरव सिंह जी जैसे कदावर मुख्यमंत्री के सामने, वो बातें आज भी दिलो दिमाग में है। मैं इसी तहसील का हूँ और मैंने भंवरलाल जी को जब कभी भी हम आमने सामने राजनीतिक दलों में रहते थे तब भी कभी उनसे नमस्कार नहीं किया। उन्होंने हमेशा उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने खुल के मेरे को कई बार चुनाव में विजय भव का आशीर्वाद दे दिया करते थे। राजस्थान में विप्र समाज को संगठित करने का अगर किसी ने काम किया तो भंवरलाल जी ने किया। ब्राह्मण महासभा को एक रूप दिया और गरीब ब्राह्मणों के बच्चों के लिए चिकित्सा और साथ साथ हॉस्टल के निर्माण और कई अनेकों प्रकल्प के साथ वो जुड़े रहे। एक ऐसे घाटी नेता थे, जैसा कि आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोधी गुणों का सम्मिश्रण भी थे। ब्राह्मण सभा की बात की, लेकिन हम देख रहे हैं गांव का हर वर्ग का लोग आदमी आज यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें भैरव सिंह जी के शेखावत के समय का, एक समय था सरकार बचाई, एक समय था कि जब दिक्कत पैदा कर दी, गहलोत सरकार में भी ये सब कुछ हुआ। तो एक पार्लियामेंटेरियन आपका जो वक्त बीता, उसमें कुछ ऐसी स्मृतियाँ जिनसे आपको लगता है कि कुछ अलग किस्म के व्यक्ति थे, क्योंकि कहा जाता है बहुत बेबाक थे वो? देखिए, वो भंवरलाल जी अपने अलग दिलो दिमाग के आदमी थे। मुझे वाकया याद आ रहा है जब हम लोग विधायक थे, जनता दल से विधायक बने और सरकार अल्पमत में आई आडवाणी जी की यात्रा के बाद में, उस वक्त सरकार को बचाने में प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे भैरव सिंह जी की सरकार बचाने में। और मैंने वो वक्त भी देखा जब उपचुनाव के बाद में सरकार को गिराने में उनकी अहम भूमिका रही, कोशिश उन्होंने की। और मैंने वो वक्त भी देखा जो कुछ महीनों के बाद मैं मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भंवरलाल जी भैरव सिंह जी शेखावत के साथ बर्फ़ी खा रहे थे, अपनी बात को और साफ कह रहे थे, मैंने ठाकुर साहब आपकी सरकार को बचाया भी, गिराने की कोशिश भी की, परंतु मैं जब प्रधान बना तब से आपका आशीर्वाद है। ब्राह्मणों का काम है, हम वो लोग हैं जो कटु भी कहें तो भी क्षत्रियों का काम दूसरा है। और दोनों ऐसे मित्र काम कर रहे थे। अलग अलग दलों के अंदर बिरले व्यक्ति होते हैं जिनका अक्रॉस द पार्टी लाइन जिनका बहुत बड़ा मान रहता है। वसुंधरा जी के भी, वो कांग्रेस के विधायक के रूप में भी थे, फिर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, पर भंवरलाल जी कोई बात कह दे और वसुंधरा जी नहीं माने, ये संभव नहीं था। उनसे भी उनका व्यक्तिगत लगाव था और मुझसे तो अति व्यक्तिगत लगाव था। हमेशा घर बार की बात भी बात करते थे और एक तरह से पितृवत रहा करते थे, बड़े भ्राता के रूप में रहा करते थे। आम आदमी से खरी खरी बात कह देना और झिड़क देना, गांव की चौपाल पर उनके विरुद्ध में जब बात होती थी तो खड़े होकर उसको ये बात कहते थे कि अब तू जा, तेरे से हो जो कर लेना, भंवरलाल तो यही करेगा। ये इतनी हिम्मत से बेबाक बात कहने वाले कम आदमी थे। इस सरदार शहर के विकास में उनकी अहम भूमिका रही। आज सरदार शहर में नहर मंत्री के रूप में नहर लेकर आए और मैं उस वक्त का साक्षी रहा हूं जब उसके उद्घाटन पर भैरव सिंह जी आए
और उन्होंने जिस प्रकार का उत्सव किया, मैं समझता हूँ आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर है। राजेंद्र राठौड़ भंवरलाल शर्मा की 4 दशक के राजनीतिक जीवन को 4 पंक्तियों में कैसे समेटेंगे, क्या कहेंगे? एक ऐसी शख्सियत जिसकी पहचान उनका व्यक्तित्व था, जो गांव गरीब और आम आदमी से जुड़े रहे, विकास के लिए किसी के पास भी चले जाना जिनकी आदत रही और सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में जिनकी भूमिका रही, ऐसे थे भंवरलाल जी शर्मा। शुक्रिया साहब, राठौड़ साहब। तो देखिए, राजेंद्र राठौड़ एक प्रतिपक्ष उपनेता के तौर पर भी उन्होंने बताया किस तरह से विधानसभा में जो चीज़ें थी, और भंवरलाल शर्मा को उन्होंने हर दिल अजीज़ बताते हुए कहा कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरदार शहर के लिए काम किया, बात चाहे नहर लाने की हो या दूसरी, साथ ही साथ बेबाक रहे, हर मौके पर अपनी बात कहने से नहीं चूकते थे। कैमरा पर्सन विजय के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सरदार शहर, चूरू।